हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र धोड़किया फिर से आपके सामने एक नई बात लेकर। बहुत सारे बच्चे जो जीसीवीटी या एससीवीटी में हैं वो कंप्लेंट करते रहते हैं कि सर हमको जीसीवीटी का कोर्स मिला है, हम जीसीवीटी या एससीवीटी में कोर्स कर रहे हैं, हम अगर एनसीवीटी सर्टिफिकेट हासिल करना चाहे तो क्या कर सकते हैं। तो पहले हम ज़रा समझ लें कि जीसीवीटी क्या है। जीसीवीटी माने तो गुजरात काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, और एससीवीटी पहले था तो उसका मायने होते हैं स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। जीसीवीटी और एससीवीटी दोनों एक ही है वैसे देखा जाए तो। और एक दूसरा होता है एनसीवीटी यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जो नेशनल लेवल के कोर्स है जो दिल्ली ने मान्यता प्राप्त है उसको एनसीवीटी कोर्स बोलते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को अप्रेंटिस वगैरह में या फिर कहीं पे जाने में उसको एनसीवीटी सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो वो लोग थोड़ा घबराते हैं कि भाई सर हमको एनसीवीटी सर्टिफिकेट चाहिए, आप एनसीवीटी के बारे में कुछ बताओ। तो मैं आज ये बात बताने जा रहा हूँ कि जो लोग जीसीवीटी या फिर एससीवीटी में कोर्स कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं, वो लोग अगर एनसीवीटी सर्टिफिकेट पाना चाहे तो उनका एक सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद आईटीआई में उसकी एग्ज़ाम आती है, वो आप दे सकते हैं। और इसमें साथ ही जोड़ दूँ कि वो कोई फैक्ट्री में अगर कोई है कैंडिडेट, वो भी अगर 3 साल का उसको एक्सपीरियंस है तो वो भी एनसीवीटी सर्टिफिकेट पा सकते हैं। उसको प्राइवेट कैंडिडेट बोलते हैं। उसके लिए उसकी योग्यता या फिर लायकात ये है कि उसने एक सेमेस्टर पूरा किया होना चाहिए जो आईटीआई वाले बच्चे हैं उनको, और उनको अपनी आईटीआई से सर्टिफिकेट एक एप्लीकेशन होना चाहिए, जो अर्जी पत्रक जो होता है एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें साइन वगैरह करके उसको देना है। और जो लोग फैक्ट्रीज़ में है वो लोग अपना कारखानेदार जहाँ पे वो काम करते हैं उसमें सही सिक्का कर देना होता है। उसकी एप्लीकेशन फ़ी 50 रुपीज़ है और परीक्षा फ़ी यानी कि एग्ज़ाम फ़ी 225 रुपीज़ की है। और जो डॉक्यूमेंट्स है उसको किसी भी क्लास 2 ऑफिसर से उसको ट्रू कॉपी करके देना पड़ता है। उसमें आता है एलसी 8 पास या 10 पास या जो भी है उसका क्वालिफ़िकेशन, उसका ट्रायल सर्टिफिकेट, अगर कोई कास्ट में आते हैं तो उसका दाखला देना पड़ता है, आधार कार्ड, आईटीआई का फर्स्ट सेमेस्टर, या फिर अगर कारखानेदार से हैं तो उसकी एक नकल चाहिए, और पासपोर्ट साइज़ 2 फोटोग्राफ चाहिए। तो ऐसी पेपर में ऐड आती हैं जिसमें आपको दिया गया होता है कि भाई आपको कहाँ पे अर्जी करनी है और कैसे कैसे अर्जी करनी है। तो आप राजकोट विभाग में आईटीआई राजकोट, सुरेंद्रनगर, जामनगर, भावनगर, जूनागढ़, अमरेली, गांधीधाम, गोंडल, भुज ऐसे है। और सूरत में सूरत, बिलीमोरा, अंकलेश्वर, पारडी, वालिया, आहवा और व्यारा हैं। और अहमदाबाद विभाग में कुबेरनगर, गांधीनगर, मोड़ासा, पालनपुर, विसनगर, सरखेज, सरसपुर, हिम्मतनगर, पाटण और मणिनगर आता है। और बड़ौदा में आता है तरसाली, दाहोद, दशरथ, गोधरा, पलाना, उत्तरसंदा, जालोद और गोरवा। तो इतने आते हैं। उसमें फॉर्म आपको भर के कहीं पे भी आप दे सकते हैं। और उसका एक पूरा का पूरा शेड्यूल होता है, वो भी डिक्लेयर होता है। जैसे कि ये मैं दिखा रहा हूँ आपको पहले का, तो उसमें आपको जो एडवर्टाइज आती है उसका है पहले, तो यहाँ तक एडवर्टाइज डिक्लेयर हो जाएगी। उसके बाद उसका एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा और उसका एप्लीकेशन फॉर्म वापस देने की डेट है, और उसको फॉर्म को चेक करके आरडीडी ऑफिस जो होती है वहाँ पे देते हैं, और उसके बाद वो आईटीआई में दे देते हैं वापस जो भी है वहाँ पे। और जो लोग एलिजिबल है उनको सब उसका वो क्या बोलते हैं कॉल लेटर वगैरह सब डिक्लेयर करते हैं और उनको एलिजिबल कर देते हैं। तो ये पूरा का पूरा इसका टाइम टेबल है। तो ख़ास करके उन बच्चों के लिए कि वो कीप इन टच, आपकी आईटीआई के टच में रहे कि जब प्राइवेट कैंडिडेट के हिसाब से एप्लीकेशन या फिर पेपर में पढ़ते रहिए शुरू हो जाती हैं, तो आप देखते रहिए पेपर में और आईटीआई के टच में
और या फिर इस चैनल के टच में आप कमेंट करते रहिए। आपको जो भी अपडेट है हम यहाँ से देते रहेंगे। आप GCVT है या फिर SCVT है तो आप NCVT में डायरेक्ट जा सकते हैं अगर आपने ITI कर लिया है तो भी, और आपका अगर एक सेमेस्टर ख़त्म हुआ है तो भी आप NCVT का सर्टिफिकेट पा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको नोटिफिकेशन अगर चाहिए तो नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा दीजिए। और ये इन्फॉर्मेशन आपको अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जो आपके ट्रेड में आपके साथ थे उनको भी शेयर कर दिए। 2-4 अगर दोस्त साथ में मिलकर एप्लीकेशन करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा वहाँ जाने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए, एग्ज़ाम की तैयारी वगैरह करने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया, आभार दोस्तों।